हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान नए जिलों के अनुसार। ठीक है, कैसा दिख रहा है? अब दिख तो वैसा ही रहा है जैसा पहले था, लेकिन जो अंदर जो जिले बने हैं ना, वो ज़्यादा हो गए हैं। कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें वो कंठस्थ हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाए, क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है, क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, ये क्लास आपको पता है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए तो है ही है। थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में जो भी फर्स्ट पेपर में आपके जितना भी सिलेबस है वो सारा हम इसी क्लासेस के माध्यम से पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपकी और भी एग्जाम जो राजस्थान में होने वाली हैं और जिसमें राजस्थान जीके आएगा, तो जितना इन क्लासेस में हो रहा है ना, उससे आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप जो भी फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान जीके जो भी पढ़ना चाहें जिस भी पेपर के लिए, वो इन क्लासेस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री पूरा सिलेबस यूट्यूब पे होगा हमारा। तो चलिए पहले आपको क्या करना है, जैसे ही हम राजस्थान की जीके पढ़ते हैं तो पहले आपको मैप पूरी तरीके से याद होना चाहिए। राजस्थान का जो मैप है, कौन सा जिला कहाँ पे है, किसकी बाउंड्री किससे लगती है, सीमा। ठीक है, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है कि अभी 41 ज़िले सबको पता है, लेकिन इससे पहले अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, राजस्थान में 33 ज़िले थे। उसके बाद 8 ज़िले कल हमने पढ़े, नए जुड़े, तो अब कितने हो गए? 41 ज़िले। ठीक है, एक बार पूरा राजस्थान में जितने भी ज़िले, कौन सा ज़िला कहाँ पे, या देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले ये गंगानगर सबसे ऊपर। हमें पता है, देखो ये वाला हिस्सा है ना राजस्थान का, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। ऐसे देखें पूरा थोड़ा, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो राजस्थान के इस पश्चिमी हिस्से में देखें तो हमें पता है यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये हमारा क्या है? पाकिस्तान। यहाँ तक लगेगी, बाड़मेर के यहाँ तक। जैसलमेर हो गया, ये देखो फलोदी, ये जो नया ज़िला बना है, ये जो पिंक पिंक में है, ये सारे नए ज़िले बने हैं 8। तो फलोदी ये जो नया ज़िला बना है, इसकी सीमा भी एक नए ज़िले की सीमा पाकिस्तान से लगने लग गई। अब देखिए, सबसे ऊपर गंगानगर है, फिर इसके पास ये हनुमानगढ़, यहाँ पे चूरू, ये बीकानेर एंड ये चूरू। ठीक है, देखते जाइए, बीकानेर के पास फलोदी है एंड फलोदी के पास ये जैसलमेर। जैसलमेर से इधर चले तो बाड़मेर आया, फिर बालोतरा, बालोतरा आ गया। बालोतरा के पास ऊपर है जोधपुर, जोधपुर के ऊपर नागौर, नागौर के पास में डीडवाना, डीडवाना से ऊपर है सिक्कर, और सिक्कर से इधर चले तो झुंझुनू। अब इधर आए, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ये लिखा है कोटपुतली एंड बैरोड, जो कि नया बना। खैरथल तिजारा भी नया बना। फिर देखिए अलवर डीग नया बन गया। ठीक है, इधर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक। ठीक है, ये ब्यावर। ठीक, और ये आ जाए इधर, ये जो हड़ौती प्रदेश बोलते हैं, पता है ना आप सभी को? नहीं पता है तो ये जो 4 ज़िले हैं ना, इस वाले एरिया को हड़ौती प्रदेश बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। देखो यहाँ से कोई भी चेंज नहीं हुआ है, या इधर से कोई भी नया ज़िला नहीं बना। फिर इधर देखिए भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये है बांसवाड़ा जी, ये डूंगरपुर, सलम्बर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद है। फिर ये देखिए पाली से इधर ये सिरोही, ये वाले इधर गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, इधर फिर एमपी की सीमा लगेगी, इधर यूपी आ जाएगा, हरियाणा, पंजाब लगेगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया। इसको आप एक मैप लेके, राजस्थान का अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो मैप आपके पास होना चाहिए, और आप एक बार मैप लेके आप उसको बनाने की कोशिश कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही मैप में याद करने की कोशिश कर लीजिए। इसको बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा पूरा का पूरा मैप, आपके किसकी सीमा किसके पास लगती है। तो जब आपको ये मैप याद हो जाएगा, आसानी हो जाएगी जीके पढ़ने में। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान का नया मैप। अब कल वाला रिवीजन करें थोड़ा सा, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जो
राम लोभाया समिति बनी। देखिए ये जो नए जिले बनाए गए हैं ना, ये सारे नए जिले, अभी राजस्थान में कितने जिले बनाए गए नए जिले? 8। ये 8 नए जिलों के आपको नाम याद होने चाहिए। अब ये 8 नए जिले ऐसे तो बन नहीं जाएंगे, ठीक है, कि जैसे सीएम जी ने बोल दिया कि चलो भाई तुमको जिला बना देते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। उसके लिए एक प्रोसेस होती है। तो एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राम लोभाया समिति। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गठन कब हुआ? तो 21-22 याद रखना भाई, 21-22, 2 और 1 3 है ना, तो मार्च का महीना, ठीक है, 2 और 1 3, तो तीसरा महीना 21-22 राम लुभाया, लुभा दिया ना 21-22 करके। सिफारिश, इस राम लुभाया समिति की सिफारिश पर गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे, 3 नए संभाग बनाए थे, ठीक है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं एक सेकंड के लिए, जो हमने कल पढ़ी थी पूरी क्लास में। अभी तो हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 17 नए जिले बनाए एंड 3 नए संभाग बनाए। अब पहले 33 थे हमें पता है, उसके बाद 17 बनाने के बाद 50 हो गए। जब पहले 7 संभाग थे, 3 नए संभाग बनाएंगे तो 10 संभाग हो जाएंगे। ये तो हुई पहले की बात। और पहले वाली सरकार ने क्या किया था, 3 नए जिलों की घोषणा और की थी, जिनका नाम मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुचामन था। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, 20 जून 2024 को उनको रद्द कर दिया, ठीक है। अब ये जो राम लुभाया समिति आई थी ना, उसकी समीक्षा के लिए कि उसने ये जो 17 जिले बनाए हैं सही भी बनाए हैं क्या। मांग उठ रही थी अलग अलग जिलों से, बना तो दिए, लेकिन क्या ये सही बनाए हैं। देखिए जैसे आप सभी को पता है, जयपुर को हटा के जयपुर ग्रामीण एंड जयपुर नगरी कर दिया गया। जोधपुर को हटा के जोधपुर ग्रामीण एंड जोधपुर नगरी कर दिया गया। अब ये कुछ मैच नहीं खा रहा खुद से, मतलब फील ही नहीं आ रहा कि जयपुर ग्रामीण जयपुर नगरी ना, तो जयपुर ही सही लग रहा है उसका, ऐसे कुछ सही भी नहीं बैठ रहे, तो वापस हटा दिए गए 9 जिले। तो उसकी राम लुभाया समिति की समीक्षा करने के लिए एक समिति और बनाई गई जिसका नाम था ललित के पवार समिति। और जो ललित के पवार समिति थी उसका गठन 28 जून 2024 को हुआ था। ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि ललित के पवार समिति का गठन कब हुआ, तो 28 जून 2024 को, पिछले साल हुआ। अब ललित के पवार समिति ने क्या कर दिया कि जो राम लुभाया समिति ने 17 नए जिले बनाए थे ना, उसमें से 9 जिलों के सृजन को रद्द कर दिया गया। 17 में से 9 हटा दिए, तो अब जो है वो हाल ही में 8 जिले हैं। ये जो 9 जिले हटाए गए थे, ये 28 दिसंबर 2024 को हटा दिए। कब हटा दिए? 28 दिसंबर 2024 को। देखिए हमें पता है ललित की पवार समिति, यहाँ पढ़ते हैं, ललित की पवार समिति का गठन 28 को ही हुआ था और जून में हुआ था, लेकिन 2024, तो ये जून याद रखना है। गठन जब इसका जून में हुआ ना, तो इसने 6 महीने बाद, 6 का डबल 12 होता है ना, तो दिसंबर में 9 जिले हटा दिए। अपने गठन के दुगने टाइम में क्या कर दिए, मतलब 6 महीने में बनी थी, जून में बनी थी और दिसंबर में हटा दिए, 6 महीने में अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है। अब ये भी पूछ लिया आपसे कि ललित के पवार समिति ने अपनी रिपोर्ट किसको दी, तो वो थी मंत्रिमंडलीय उप समिति, ठीक है। उसके अध्यक्ष ये हैं और सदस्य ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे, तो आप इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और ये यहाँ पे पढ़े थे कि जयपुर ग्रामीण और दूदू, जब ये जो 9 जिले, ये वो 9 जिले हैं जो सरकार ने हटाए, ललित के पवार समिति की सिफारिश पर वर्तमान सरकार ने इन 9 जिलों को हटा दिया गया और इन 9 जिलों को इन जिलों में शामिल कर दिया गया। तो इन जिलों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इन जिलों के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये हमने कल की क्लास में डिटेल में पढ़ा था, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने ये और पढ़ा था कि 8 जिले कौन से। अब ये जो नए जिले बनाए गए थे ना, इनकी डेट जरूर पूछी जाएगी आपसे, कि अगर पूछी जाए कि ये नए जिलों का गठन, पूछा जा सकता है ना कि नए जिलों का गठन कब हुआ। अब हुआ है तो 7 अगस्त 2023 को, 2023 में बन गए थे ये नए जिले। अब 2025 आ गए ना, तो ये जो नए जिले थे ना, अगस्त के महीने में 7-8 2023
देखो 8 जिले अगस्त में बने, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 8 जो नए जिले, अब हमें 17 तो याद रखने ही नहीं है, हमें तो ये याद रखना है कि 8 नए जिले बने हैं। तो कब बने पूछेगा तो अगस्त में बने। 8 जिले 8वें महीने में बने, और 7-8 7-8 7 तो 7 आएगा 8 के 7-8, ठीक है, 2023 में बने, ठीक है। अब 8 जिले बने तो वो कौन से जिले बने? बालोतरा, भयावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, सलुम्बर, फलोदी। कल हमने पढ़ा था, ये उसकी ट्रिक थी। 2 DB को खेत साफ कर दियो भाई, 2 DB को खेत साफ कर दियो। अगर आपको राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थानी भाषा आनी चाहिए ना, तो क्या आपको राजस्थानी भाषा के हिसाब से पढ़ा दें? कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर हिंदी भाषा में ही आपको पढ़ाएंगे, कैसा सही रहेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। अब तक जो पढ़ा वो तो कल की क्लास का रिवीजन था, ताकि आप भूले ना, ठीक है। अब पढ़ेंगे, जिले तो हमने पढ़ लिए, क्या नया, क्या बना, कैसे बना, वो सारे पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे संभाग। पहले संभाग थे 7। पहले ये शुरुआत कर लेते हैं कि जो संभाग जो बने इनकी शुरुआत कब हुई, कब बना, पता चला कि मतलब संभाग बनाए जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम हीरालाल शास्त्री, उनके द्वारा ये जो संभाग बनाने की जो व्यवस्था थी ये शुरू कर दी गई। कब शुरू की गई? 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च, ठीक है, 3-3-9। अब स्टार्टिंग में जब ये संभागीय व्यवस्था शुरू की गई ना, तब संभाग थे अपने 5 संभाग। कितने संभाग थे राजस्थान में? 5 संभाग। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को, 5 तो पहले से थे। अब जो नया संभाग बनेगा वो कौन सा? छठा ही तो बनेगा। तो छठा संभाग बना, वो बना कौन सा? अजमेर। कौन सा बना? अजमेर। कब बना? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को क्या हुआ? संभागीय व्यवस्था ये जो बनाई गई थी कि भाई राजस्थान में संभाग बनाए जाएंगे, उस व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार कितनी ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए जो भी जितना भी इस क्लास में होगा ना, सारा इम्पोर्टेंट ही होगा। आप उसमें से किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए एग्जाम में तो, ठीक। तो आपको एक एक चीज़ याद रख लेनी है। 24 अप्रैल, चौथा महीना था, 4 थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा उसमें मेल बिठाते हुए याद कर लेना। 2 दूनी 4, 4 अप्रैल, 24 अप्रैल 1962, ठीक है। स्टार्टिंग में भी 2, लास्ट में भी 2। अब 4 अप्रैल 1962 को ये जो संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा। ये मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दी। सुख मिल गया इनको तो समाप्त करके, संभागीय व्यवस्था को समाप्त करके सुख मिल गया। किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। तो सुख मिल गया, ऐसे याद रख लेना, सुख मिल गया भाई संभागीय व्यवस्था को समाप्त करके, ठीक है। और वो तो जिसने भी ये संभागीय व्यवस्था शुरू की थी ना, संभागीय व्यवस्था शुरू की थी, वो तो हीरा था। हीरा कौन था? हीरा। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई और समाप्त करते ही सुख मिल गया, तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। आगे है 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ, फिर से प्रारंभ कर दी गई हरिदेव जोशी ने। देव कौन? जोश में आके फिर से प्रारंभ कर दी गई देवों ने, देवों के देव महादेव है ना। तो हरिदेव 26 जनवरी 1987 को इन्होंने पुनः प्रारंभ कर दी भाई, ठीक है। आगे है
4 जून 2005 को 7वां संभाग बना। कौन सा संभाग बना? 7वां संभाग, जिसका नाम था भरतपुर। क्या नाम था? भरतपुर। कब बना? अब सीधा पूछेगा ना, हमने 5 संभाग तो स्टार्टिंग में जब व्यवस्था शुरू हुई थी तभी हो गए थे। उसके बाद छठा संभाग बना था। छठा संभाग कब बना था, याद है आपको? कब बना था? तो बना था 1 नवंबर। कब बना था? 1 नवंबर 56। देखो, छठा बना 56 में, ऐसे याद रखना। एक एक, ठीक है, 1/9/56। छठा 56 में बना, ऐसे याद रखना। छठा कब बना? 56 में बना, और 1 नवंबर 1956। ठीक है, 5 तो पहले से थे। उसके बाद पहला जो बना, जिसका नंबर छठा आया वैसे तो वो 1 नवंबर को बन गया। उसके बाद ये अब 7वां बनेगा 4 जून को। कब बनेगा? 4 जून 2005 को। कब बना? 4, 5, 6, 7। ठीक है, 4, 5, 6, 7 भरतपुर, याद कर सकते हैं ना। 4, 5, 6, 7 2005 में बना। 4 तारीख को 2005 में छठे महीने में 7वां संभाग बन गया। ठीक है, अब क्या था, ये तो हुई पहले की बात, कैसे कैसे ये 7। अभी हमें पता है कितने संभाग है राजस्थान में? 7 संभाग। कितने संभाग है? 7 संभाग। हमने पढ़ा कि जो राम लुभाया समिति आई थी उसके द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए। तो वो कहाँ गए? कब बनाए गए थे ये 3 नए संभाग? 7 अगस्त 2023 को। अब ये संभाग 7 अगस्त 2023 को बनाए गए 3 नए, जिनका नाम था बांसवाड़ा, पाली एंड सिक्कर। ठीक है, वापसी याद कर सकते हैं। ये पूछ सकता है आपसे कि 3 नए संभाग बनाए गए जिनका नाम क्या था, लेकिन अब तो इनको हटा दिया गया। 3 जो नए संभाग बनाए थे उनको इस जो हमारी ललित के पंवार समिति बनी थी उसने 28 दिसंबर 2024 को, हमने पढ़ा ना, जिलों को हटा दिया गया था, 9 जिलों को। तो उसी समिति ने, ललित की पंवार समिति ने 28 दिसंबर 2024 को ये 3 नए संभाग भी हटा दिए गए। ठीक है, जितने संभाग बनाए थे उतने हटा दिए। ठीक है, भजन लाल, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, भजन लाल सरकार ने हटा दिए। अब आपसे पूछा, अब तो है ही नहीं, पहले भी 7 थे अब भी 7 रह गए, क्यों? क्योंकि ये जो 3 नए संभाग बनाए थे ये तीनों हटा दिए फिर से, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। 7 संभाग थे, 7 रह गए। हमें ये याद रखना है कि ये जो 7 संभाग थे और जो 3 नए बनाए ये कब हटाए, सीधे पूछेंगे 28 दिसंबर 2024 को। किसके द्वारा हटाए गए? ललित के पंवार समिति के द्वारा। किसके द्वारा? ललित के पंवार। ललित के पंवार समिति का गठन कब हुआ? 28 जून 2024 को, याद कराया ना, 6 महीने पहले। जून में गठन हुआ, दिसंबर में हटा दिए। बस इतना याद रखना है। 24 और 28 तो सेम था, ललित के पंवार समिति से संबंधित, यही बात याद रखनी है। ठीक है, अब जो वर्तमान में संभाग हैं हमारे उनको देखते हैं, कौन कौन से संभाग हैं। ठीक है, ये हमारे वर्तमान में संभाग। ठीक, अब ये जो संभाग है वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। पहले बात करें तो कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये हैं वो 7 संभाग। अब 7 संभाग में, 7 संभाग में कौन कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं वो भी याद रखना पड़ेगा, और कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं कोटा संभाग, जिसमें 4 जिले हैं। कम से लेके ज़्यादा जिलों तक जाएंगे हम। तो कोटा में कितने जिले? कोटा पूरा हो गया भाई, 4 जिलों से इसका, तो जिसमें है कोटा। अब जिस नाम से संभाग है ना उसमें एक जिला तो वही है खुद। ठीक है, तो एक जिला तो उसका वो याद हो गया। जैसे कोटा संभाग है तो कोटा में एक तो खुद कोटा है, उसके बाद बूंदी, बारा, झालावाड़। हमने पढ़ा था ना, इसको मैप के थ्रू याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा हमारा। तो देखो, ये है हमारा कोटा संभाग, ये रहा कोटा संभाग। अब कोटा के अंदर ये हमने पढ़ा था, ये हड़ौती जिला। क्या पढ़ा था? हड़ौती जिला। अब जिसमें क्या है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
क्या इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं? देखिए, इस चारों को हम ऐसे बोल दें कि झलको, झलको बाबू, झलको बाबू, कोट्टा में, कोट्टा में झलको बाबू। तो झलको से झल झालावाड़, झल से क्या हो गया झालावाड़, और को से हो गया कोट्टा, और बा से बारा, और बू से बूंदी। तो हो गई ना ट्रिक, ये आपकी ट्रिक हो गई कि झलको बाबू कोट्टा में, तो झलक गया बाबू कोट्टा में है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा संभाग देखते हैं बीकानेर संभाग, जिसमें भी क्या है 4 जिले हैं। तो ये 2 संभाग ऐसे हो गए, कोट्टा एंड बीकानेर, जिसमें 4-4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4-4 जिले। याद रह जाएगा ना कि कितने संभाग ऐसे हैं, उसके बाद 2 ही संभाग हैं जिसमें 4 जिले हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी संभाग ऐसा नहीं है जिसमें 4 जिले हैं। तो सीधा ही पूछ ले 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? तो 2। ठीक है, अब बीकानेर का देखते हैं कैसे। अब बीकानेर में संभाग में बीकानेर जिला खुद तो होगा ही होगा, तो ये हो गया बीकानेर। उसके बाद नाम आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ये कहाँ पे है इसकी स्थिति देखें तो ये रहा हमारा बीकानेर संभाग। तो ये जो बीकानेर जिला है, इसके अंदर ये जो संभाग बनाएंगे ये 4 जिले आते हैं ऊपर वाले। ठीक है, गंगा, हनुमान, बीका, चूरू। अब आपको पता है कैसे याद करें इसको, 4 जिले तो हैं लेकिन इनको याद कैसे करें? तो ऐसे कर लो कि आपको पता है मंगलवार के दिन हनुमान जी का वार होता है, मंगलवार को हम हनुमान जी का वार बोलते हैं ना। तो जब मंगलवार हम बनाते हैं, ऐसे बोलते नहीं मंगलवार कर है आज तो भाई, तो मंगलवार करेंगे तो हनुमान जी का वार करेंगे तो चूरमा खीर चढ़ाएंगे हनुमान जी को। क्या चढ़ाएंगे? चूरमा खीर। तो हनुमान को चूरमा चढ़ाया, और चढ़ा के रिश्वत दे के हम तो कुछ मांगते ही हैं भगवान से, मांगते हैं ना, तो गंगा जल मांग लिया। मांग लो गंगा जल, थोड़ा गंगा जल दे दो, शुद्धि करनी है घर की है। तो हनुमान जी से चूरमा दे के गंगा मांग ली, बहा दी। राजस्थान में तो वैसे ही पानी की कमी है, तो गंगा बहा दे भगवान जी राजस्थान के अंदर से, ताकि पानी की कमी पूरी हो जाए हैं। तो ऐसे याद कर लेना, बीकानेर संभाग से हनुमान जी चूरमा चढ़ा और गंगा बहा दी। ठीक है, बीकानेर खुद होगा ही होगा। ये हो गए 4 जिले। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर संभाग, 5 जिले। भरतपुर में 5 जिले, खुद भरतपुर होगा, सीधा याद रखना। नया जुड़ा डी, ये जो जिला है ये नया जुड़ा है। डी कौन सा जिला है? जो कि नया जुड़ा है। ठीक है, अब इससे पहले ये जो 2 संभाग पड़े ना, इसमें कोई भी ऐसा जिला नहीं था जो कि नया जुड़ा हो, ये भी याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई भी जिला नया नहीं जुड़ा? तो वो है कोट्टा, बीकानेर। यही 2 संभाग है जिसमें कोई भी नया जिला नहीं जुड़ा, बाकी सब में कोई ना कोई जिला जुड़ा हुआ है। तो वो है बीकानेर एंड कोट्टा, जिसमें कोई भी जिला नया नहीं जुड़ा। अब बात कर रहे थे हम भरतपुर की। भरतपुर में 5 जिले, खुद भरतपुर, डीग नया जुड़ गया, बाकी 4 और खुद से में धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर। अब इसको कैसे याद करें कि देखिए, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं फिर याद करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए कि है कहाँ भरतपुर संभाग। पूर्व साइड है, देखिए भाई पूर्व साइड है। ये रहा भरतपुर, ये रहा डीग जो कि नया बना। ठीक है, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये हैं 4। ये 2 तो ये 3 ये। ठीक है, ऐसे करके बन गई लाइन इसकी, तो ये एंड ये। ठीक है, तो ये सेब बन रही है इसकी, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। 5 ही जिले हैं ना। अभी हमने पढ़ा कि भरतपुर में 5 जिले हैं, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अब याद कैसे करें? देखिए इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं हम, कि भरत है एक लड़का, डीग हाँकता है, डींग बोलते हैं ना, ऊंची ऊंची डींगे हाँक रहा है। तो भरत डींग हाँक रहा है धोले होने की, कि मैं तो भाई धोला हूँ। काला से, क्या है? काला से बोलते हैं, मतलब है को राजस्थान में से बोलते हैं कि ये तो काला से है।
तो भरत डीग हाँकता है, दोले होने की और कालस है। ठीक है, तो भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है अजमेर, जिसमें 6 जिले हैं। ठीक है, लोकेशन देख लो, पहले ये देख लो। अजमेर खुद होगा, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन एंड ब्यावर, ये हो जाएंगे। अब ये जो था कहाँ पे है अपना अजमेर, ये रहा, है ना, ये रहा अजमेर। तो अजमेर में कौन कौन से आए? अजमेर में आए अजमेर, नागौर, टोंक। अजमेर, नागौर, ये रहा नागौर, अजमेर, टोंक, 3 तो ये। ठीक है, ये नागौर, अजमेर, टोंक, 3 ये। उसके बाद भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन एंड ब्यावर। भीलवाड़ा, डीडवाना, ये डीडवाना कुचामन ये एक ही है। भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन एंड ब्यावर, ये देखो 2 जिले नए जुड़ गए इसमें, डीडवाना और ब्यावर, 2 जिले नए जुड़ गए ना, डीडवाना, ब्यावर। 2 तो पास पास है, नागौर, डीडवाना, ऐसे अगल बगल में। नगवाना, ब्याह, भीलवाड़ा और टोंक, यही है ना। कितने जिले बताए थे अभी अजमेर में? 1 2 3 4 5 6, 6 ही बताए थे अजमेर में, जिले 6 हैं। अब क्या ट्रिक लगा दें इस पर, कैसे याद होगा हमें? हमें तो याद करना है ना। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि आपके लिए क्लास लेके आनी है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा कि और कंटेंट अच्छा डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा ना हमें, तो और अच्छी क्लास होगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको देखो ट्रिक के साथ याद भी तो करवा रहे हैं ना, क्लास में ही आपको याद हो रहा है, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? अजमेर में। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन एंड ब्यावर, कैसे याद करेंगे? आज, आज, अजमेर, आज अजमेरा ब्याह था, अजमेरा ब्याह था, ब्याह, ब्याह मतलब विवाह। अजमेरा, अजमेरा ब्याह था। ठीक है, भील कह रहा है, ऐसे याद करो कि भील एक लड़का है, भील जाती है ना, तो भील एक लड़का है। तो भील कह रहा है आज मेरा ब्याह था। ठीक, आज मेरा ब्याह था, टोक दिया नाग ने आके। किसने आके? टोक दिया ना, टोक दिया नाग ने आके, तो कुचल दो ना नाग को। उसके ऐसे मन में आई कि कुचल दूं, डीडवाना को कुचल दूं। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना थोड़ा, ऐसे याद नहीं तो ऐसे कर लेना कि भील ने कहा आज मेरा ब्याह था, डीजे बजता, डीडवाना से याद रखना, डीजे बजता, बट क्या हुआ, नाग ने आके टोक दिया, तो ब्याह नहीं हुआ तो डीजे कहाँ से बजेगा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जयपुर जिला। जयपुर में कितने जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, ये इसमें देखो ये तो पहले से थे 5 जिले ऊपर वाले। ये जो खैरथल, तिजारा एंड कोटपुतली, बहरोड है ना, ये बाद में जोड़े गए, ये नए जोड़े गए हैं दोनों। ठीक, तो अब एक बार तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं पहले, कहाँ कहाँ हैं। ये रहा भाई हमारा जयपुर। जयपुर संभाग में खुद जयपुर आएगा। हमें पता है डीडवाना, नागौर ये हमने यहाँ पढ़ लिया था, ये चूरू वाला हिस्सा बीकानेर में पढ़ लिया था, एंड ये डीग भरतपुर ये इसमें भरतपुर संभाग में पढ़ लिया था। तो यहाँ जयपुर के आसपास देखो कौन कौन सा बचा, आप बताओ। जयपुर है खुद, यहाँ सीकर बच गया, ये झुंझुनू, तो 3 तो ये झुंझुनू, सीकर, जयपुर। 2 ये नए बने हैं जयपुर में मिलेंगे, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। एक ये अलवर, दूसरा ये दौसा। तो 3 2 5 तो ये पहले वाले और 2 ये जुड़ गए, हो गए ना। ये जयपुर वाली लोकेशन, ये है जयपुर संभाग, ये है भरतपुर संभाग, यहाँ पे ये अजमेर संभाग था। ठीक,
ये बीकानेर संभाग था। तो हो गया। अब ये देखो, याद कैसे करें, लिख लो आप तो, या तो कि जयपुर संभाग में जयपुर होगा ही होगा, ये तो याद हो जाएगा ऐसे ही। 2 लवर, याद करना। शुक्र है, सिक्कर है ना, तो शुक्र है 2 नू, झुंझुनू 2 नू लवर। क्या लिख सकते हैं इसको हम, शुक्र है, ऐसे याद करो, देखो शुक्र है, ठीक, शुक्र है दोनों लवर, जो दोनों लवर थे ना, लवर की पुतली, कान की पुतली, कान की पुतली, कान की पुतली खराब थी तो बहरे थे। क्या थे, बहरे थे। दोनों लवर बहरे थे, शुक्र है दोनों लवर बहरे थे, ठीक। इसलिए खेत का काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे, खेती। क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। अब देखिए, दोनों, 2 से दोसा नू, दोनों, दोनों लवर, दोनों पढ़ो ना आप, दोनों क्यों पढ़ रहे हो, दोनों। तो दोसा झुंझुनू, लवर अलवर, और पुतली की पुतली कोट पुतली बहरोड इकट्ठा आ जाएगा, और खेती खैर तलती जा रहा। हो गए सारे, सॉरी शुक्र है से शुरू करना है ना। शुक्र है तो सिक्कर, सिक्कर दोसा झुंझुनू अलवर, 4 तो ये जो कि पहले थे। और की पुतली कोट पुतली बहरोड, की पुतली कान की पुतली होती है ना, खराब थी तो खेती कर रहे थे। अब रोजगार नहीं मिल रहा है तो खेती कर रहे हैं। आपको पता है रोजगार नहीं मिलता तो अड़ोसी पड़ोसी सुनाते हैं ना, अब इनकी तो पुतलियाँ ही खराब है, इनको सुनेगा नहीं, बेचारे आराम से खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग। याद कर लेना इसको, ऐसे लिख लेना आपको, अगर ये ट्रिक सही लगे तो। आपको बिना ट्रिक के याद हो रहा है तो भी अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए, कैसे भी करो, चाहे थोड़ा सा मेल बिठा के कर लो, संबंध बना के कर लो, याद कर लो बट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं उदयपुर संभाग, 7 जिले। अब उदयपुर संभाग में 7 जिले आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, खुद उदयपुर आएगा ही आएगा। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। अब देखो नया तो जुड़ा है, वो तो है सलूम्बर। याद रखना कि सीधा ही ये पूछ ले कि उदयपुर संभाग में कौन सा जिला नया जुड़ा, तो सलूम्बर। कौन सा जिला नया जुड़ा, सलूम्बर। अब जब सलूम्बर जिला नया जुड़ा है, और याद करना नहीं है सारे, कैसे याद करें, उदयपुर तो है ही है, तो याद रख लो ऐसे कि जो उदय था ना, उदय, उदय बड़ा राजा बन रहा था, उदय बड़ा राजा बन रहा था, उदय बड़ा राजा बन रहा था। चित्ता पर कैसे याद करोगे, उदय बड़ा राजा बन रहा था, फिर क्या हुआ, पता चला चित्ता का, चित्ता का पता चला, डुसुम डुसुम हो गई, ठीक है। देखो हमें पता है जंगल का राजा कौन, शेर, चीता, ठीक है। तो शेर से याद करना, चीता याद रख लेना। तो जो उदय था ना, उदय ऐसे लिखो, उदय बड़ा राजा बन रहा था, बड़ा राजा बन रहा था, उदय बड़ा राजा बन रहा था। चीता को पता चला तो डुक से भर दिए। डुक क्या होता है, ये जो मुक्का होता है ना, ये डुक, डुसुम डुसुम कर दी ना, तो क्या लिख देंगे, चित्ता को पता चला।
डुसुम डुसुम कर दी, डुसुम। डुसुम कर दी, ठीक है। उदय बड़ा राजा बन रहा था, चित्ता को पता चला, डुसुम डुसुम कर दी। अब देखिए, उदयपुर बड़ा, बांसवाड़ा, बड़ा से क्या याद रख लेंगे, बांसवाड़ा। राजा से राजसमंद, ठीक है, ये तो बन रहा था ऐसी जगह, तो इससे बनेगा, इससे बनेगा और इससे बनेगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, हो गए 3। फिर चित्ता को पता चला, चित्तौड़गढ़, पता चला, प्रतापगढ़, ठीक है, पता चल गया। और डुसुम डुसुम, डू से डूंगरपुर और सुम से सलुम्बर, सलुम्बर, ठीक है, हो गया, हो गया ना। तो ये होगी आपकी उदयपुर संभाग की ट्रिक। उदय बड़ा राजा बन रहा था, उदय, उदय हो गया मतलब एक राजा की तरह सोचो। उदय बड़ा राजा बन रहा था, चित्ता को पता चल गया, डुसुम डुसुम कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर संभाग, लास्ट है हमारा जोधपुर संभाग, 7वां संभाग, जिसमें 8 जिले। सबसे ज़्यादा जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग में ही है। कितने जिले हैं, 8 जिले। पूछा जाए सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जोधपुर। सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। अब इसमें जिले कौन से आएंगे, देखिए हमने जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बालोतरा, फलोदी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, इसको कर लो, ऐसे याद कर लो। जोधपुर में जोधपुर तो होगा ही होगा, ऐसे याद कर लो, जाली, 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 जैसे, जैसे ही जाली बाबा, याद करो, जैसे ही जाली बाबा फैला, ठीक है, जैसे ही जाली बाबा फैला, जोधपुर संभाग बना। कर सकते हैं इसे याद, जैसे ही जाली बाबा बना, जोधपुर, जैसे ही जाली बाबा फैला, फैल गया ना भाई, मैं तो बाबा हूँ, फैल गया, लेकिन वो था वो जाली, तो जोधपुर संभाग बन गया 8 जिलों का। तो कैसे याद, जैसे जैसलमेर, से सिरोही, जैसलमेर, सिरोही, जाली जोधपुर, पाली, जाली जोधपुर, पाली, एंड एक जाली जालोर। इसी के अंदर जोधपुर, पाली, जालोर, बाबा, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, और फलों से फलोदी, ठीक है, हो जाएगा याद। ये ट्रिक है इसकी, लिख लेना आप लोग। जैसे ही जाली बाबा फैला, जोधपुर बना, जैसे ही जाली बाबा फैला, जोधपुर बना, फैल गया, इतना बड़ा जोधपुर बन गया, जाली बाबा फैल गया, जोधपुर बना दिया, 8 जिलों का जोधपुर संभाग बना दिया, फैल गया ना सबसे ज़्यादा। तो इसी, अब कोई आदमी फैल रहा है तो जगह तो घेरेगा ना, तो जगह घेर ली 8 जिलों तक की। किसी भी संभाग में इतने ज़िले नहीं हैं जितने 8 ज़िले जोधपुर में हैं। तो क्यों क्यों 8 ज़िले हो गए, कि वो बाबा फैल गया, ठीक है। अब 1 सेकंड के लिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमको याद भी हो जाए। कहाँ फैल रहा है, ये है जैसे, जैसलमेर, से सिरोही, ये देखो जैसलमेर, सिरोही, जैसे जाली, ये जाली लगा दो बीच में, जोधपुर, पाली, जालोर, है ना, तीनों की सीमा टच, जोधपुर, पाली, जालोर, जाली, ठीक है। और बाबा, बाबा, बाड़मेर, बालोतरा, बाबा, जैसे ही जाली बाबा फैला, बन गया जोधपुर संभाग। जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा एंड फैला, फलोदी, ये हो गया जोधपुर संभाग। उदयपुर संभाग की लोकेशन देख लेते हैं, क्या है उदयपुर संभाग की लोकेशन, कैसे याद किया था हमने, उदय क्या था, उदय बड़ा राजा बन रहा था,
चित्ता को पता चल गया, डुसुम डुसुम कर दी। यही तो पढ़ी थी, ये रही ना यहाँ पे। उदय बड़ा राजा बन रहा था, चित्ता को पता चला, डुसुम डुसुम कर दी। अब कर दी तो देखिए, उदय बड़ा बांसवाड़ा, उदय बड़ा राजा बन रहा था राजमंद, चित्ता को पता चला, देखो पास पास भी है, चित्ता को पता चला, चित्ता प्रतापगढ़, डुसुम डुसुम कर दी, डुसुम डूंगरपुर सलुम्बर, दूर भी नहीं है, डूंगरपुर सलुम्बर। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही था, जैसलमेर इतना दूर था जैसे ही, बाकी तो पास पास ही हैं। ठीक, ऐसे ही उदय बड़ा राजा बन रहा था, चित्ता को पता चला, डुसुम डुसुम कर दी। तो ये रहा उदयपुर संभाग। ये हमारा था झलको बाबू। ये तो सिंपल सा याद हो जाएगा वैसे भी, झलको बाबू झलक दिखला जा, वो गाना है ना तो उसी से याद रख लेना, झलको बाबू कोट पहना दूँ। वाह। तो चलिए, आई होप सो आपको याद हो गया होगा। अब तो राजस्थान याद हो जाना चाहिए उंगलियों के ऊपर आपको देखते ही। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जहाँ तक है, सरकार ने क्या इसकी सीमाएं भी करना चालू कर दिया है। अब जो आगे जनगणना होगी वो इन्हीं जिलों के अनुसार होगी जनगणना। ठीक है, अब आपको कोई इधर उधर काट छाट करनी नहीं है, तो आप इसी के अनुसार याद करिए कि ये ज़िले हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप ज़िलों की बात करेंगे तो। ठीक है, ट्रिक भी आपको दे दी है, अब तो याद करने का भी झंझट नहीं, याद ही हो गई होगी। झलको बाबू याद है ना, ऐसे ही। ठीक है, चूरमा याद करना, फिर उधर 2 लवर याद कर लेना, फिर इधर झलको बाबू, 2 लवर, झलको बाबू, ऊपर था हनुमान जी का चूरमा, और इधर जैसलमेर में बाबा जी फैल गए थे। ठीक है, और बीच में बहरा, बीच में बहरे से याद कर लेना, सॉरी बहरा नहीं था, ये था बहरा, तो अलवर, 2 लवर बहरे थे ना, ये बहरा, और बीच में तो ब्याह था, बीच में क्या था, ये अजमेर ब्याह, ये तो डीडवाना, नाचेंगे नाचेंगे नागे, डीजे बजा नाचेंगे नाग, टोक दिया था, ये हो गया। और दूसरा था ये नीचे उदयपुर, उदय राजा बन रहा था यहाँ पे, तो आ गया, चित्ता ने उसको लपेटे में ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रिक के साथ। अब है ना कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं हम, किसका, राजस्थान का देख लें, ताकि मतलब आपका पेपर भी तो है, तो जल्दी जल्दी भी कवर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान का सामान्य परिचय देख लें, राजस्थान का परिचय। ठीक है, ये हो गया राजस्थान का परिचय। अब इसमें देखो कैसे देख लेते हैं, पहले हमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा कि बना कैसे राजस्थान, ऐसे तो उठ के आ नहीं गया होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे, क्योंकि हमें भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं, तो उसमें हमें हेल्प हो जाएगी उससे। तो देखिए, पृथ्वी गोल है, ये डायलॉग तो सुना है ना, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है जब हम बोलते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, जब भाई पृथ्वी ये गोल है, लिख दिया, ये पृथ्वी हो गई हमारी। इसके बाहर क्या था, पानी, क्या था, ये पानी, ये था पानी। अब जब पृथ्वी गोल थी ना, तो देखिए ये जो जमीन वाला हिस्सा था, मिट्टी वाला, इसको बोला गया पेंजिया। क्या बोला गया, पेंजिया। क्या बोला गया, पेंजिया। और ये जो पानी वाला हिस्सा था ना, इसको क्या बोला गया, पेंथालासा। क्या बोला गया, इसको बोला गया पेंथालासा। ठीक है, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। एक बार इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये वैगनर का, किसका, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, महाद्वीपीय क्या है, विस्थापन है। वैगनर का क्या पढ़ रहे हैं हम, महाद्वीपीय विस्थापन। वैगनर जी ने क्या कहा कि ये जो स्थल
जो था वो था पेंजिया, और ये जो पानी वाला हिस्सा ये पैंथालासा, इसके बाहर क्या था, पानी का हिस्सा भरा हुआ था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भाई पानी तो एक ऐसी चीज़ है ना, तो ज़मीन में कटाव करता रहता है, ठीक है, पानी तो बहता रहेगा। अब धीरे 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 हमें पता है, देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूर्य में, चंद्रमा में, आपस में एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचते हैं। और जो ये जैसे ये समुद्र है, इसमें ज्वार भाटा नाम सुना है, ज्वार भाटा आता है ना, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये जो पानी है, पानी इसमें जाने लग गया। पानी कहाँ जाने लग गया, मिट्टी का कटाव होता गया। अब जैसे ही मिट्टी का कटाव हुआ, क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया। क्या हो गया, दो भागों में बट गया, और ये पानी हो गया बीच में, ठीक है, ये दो भागों में बट गया। अब जब ये दो भागों में बट गया, ये स्थलमंडल था और ये पानी वाला हिस्सा था। अब पानी जैसे ही भर गया, ये दो भागों में बट गया, ठीक है। ऊपर वाले का नाम अंगारा और नीचे वाले का नाम गोंडवाना लैंड पड़ा, ठीक। ये जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जब पूछे पेंजिया महासागर से किसका निर्माण हुआ, तो हम बोलेंगे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख दें, इससे कौन सा बना, अंगारा लैंड बना। कौन सा बना, अंगारा लैंड, लिख दें, ये यहाँ पे बना अंगारा लैंड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं यहाँ पे, इसी को ओशनिया। क्या बोलेंगे, ओशनिया ही बोलेंगे ना, नहीं सॉरी, ओशनिया तो वो पानी वाला हिस्सा हो जाएगा, लोरेंसिया, इसी को बोलेंगे लोरेंसिया, ठीक है। ये हो गया लोरेंसिया, ठीक है, हो गया। देखिए, और नीचे वाले को क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड, दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये जो पानी वाला हिस्सा बच गया था, ये बीच में आ गया ना पानी, इसके ये पानी वाला हिस्सा आ रहा था बीच में, ठीक है। ये टेथिस महासागर, क्या हो गया, टेथिस, टेथिस, इसी से क्या बना, टेथिस महासागर से जो मरुस्थल है वो उसका हिस्सा, मरुस्थल का हिस्सा किससे बना है, इसी से बना है, टेथिस महासागर से, मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल का हिस्सा किससे बना है, टेथिस महासागर से बना है। अब देखिए याद कैसे करें इसको, आपको अच्छा लगे तो याद कर लेना कि पेंजिया, पजामा, पता है ना, मतलब मेल पहनते हैं। अब पजामा था कोई, पानी भर गया, पैंथालासा से तो पानी, तो पता है ना पैंथालासा इसको, तो पजामा पानी भर गया, पानी भर गया तो अलग हो गया, फट गया, जो भी है, दो भागों में हो गया भाई नीचे वाला। अब जब पजामा फटेगा तो देखो आप, कई जो पजामा होता है उसमें आपके पैरों पे क्या होता है, घुटना होता है ना, गोड्डा बोलते हैं जिसको, घुटना तो बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, हमारे यहाँ तो गोडा बोलते हैं। तो गोंडवाना लैंड याद कर लेना, नीचे वाले को ऊपर अंगारा लैंड, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा। और बीच में भर गया टेथिस, टेथिस महासागर, जिससे बन गया मरुस्थल का हिस्सा, ठीक है। तो ये ऐसे बना। और ये जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड है ना, इससे हमारा अरावली का हिस्सा बना है, रावली, ठीक है। गोंडवाना लैंड से हमारा अरावली का हिस्सा बना है। जो हमारा विश्व की बात करें, हमारे राजस्थान के साथ साथ थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में भारत की भी जीके आएगी, उसके बाद विश्व की भी आएगी, तो इससे हमें हेल्प हो जाएगी कि जो देखिए अब हमारा एशिया यहाँ पे है, ठीक है। आपको एक बार थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए ये अमेरिका, ये ऐसे 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 अमेरिका, एक तो ये,
उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और दूसरा ये यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका एंड ये दक्षिणी अमेरिका। इधर आपका एस की आकृति में आपको अटलांटिक महासागर दिख जाता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये यहाँ पे आपको यूरोप दिखेगा, इतना यूरोप, ठीक है, यूरोप। और ये आपको दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप, ये आपको दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका। ये आपको क्या दिखेगा? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। जब ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपका एशिया, ये यूरोप हो गया और ये वाला हिस्सा आपका एशिया का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एशिया, ये एशिया का आ जाएगा। अब ये जो अंगारा लैंड बना यहाँ पे, ये अंगारा, ये गोंडवाना, तो ऊपर वाला हिस्से की बात करें ना, यहाँ पे ये अंगारा लैंड से बने हुए हैं, ये वाले जितने भी लैंड, और नीचे वाले किससे बने हुए हैं? गोंडवाना लैंड से। तो हमारा जो एशिया आ रहा है इसे गोंडवाना लैंड से बना है, तो इसमें जो अरावली वाला हिस्सा है ना, ये गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और बाकी आगे पढ़ेंगे कौन सा किससे बना है। अभी तो थोड़ा सा हमने ये परिचय देख लिया कैसे कैसे पृथ्वी बटी, ठीक। उसके बाद हम तो राजस्थान में थे ना, तो राजस्थान का ही परिचय पढ़ेंगे। तो राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं कि, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम देखिए आगे हम क्या पढ़ें, ये कि जो राजस्थान का नामकरण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ? नहीं देखा, ये राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का जो नामकरण हुआ है ना, किसने क्या बोला, इसका मतलब यही है। नामकरण का मतलब क्या है कि राजस्थान के जो नाम रखे गए, कि ये जो जैसे रायथान रखा गया, राजपुताना रखा गया, मरुकांतर रखा गया, तो ये जो नाम रखे गए, किसने ये नाम रखे, कब रखे, कैसे रखे, ये सारा हम इसमें कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए दोस्तों, कल क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। आप ही के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। यदि हम देखें कि राजस्थान को एक नाम दिया गया मरुकांतर। क्या नाम दिया गया? मरुकांतर। देख लेते हैं, पहला नाम दिया गया मरुकांतर। अब ये जो मरुकांतर नाम था, ये किसने दिया? ठीक, तो मरुकांतर नाम दिया राजस्थान को वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि ने। किसने दिया? वाल्मीकि जी ने राजस्थान को कौन सा नाम दिया? मरुकांतर। क्या बोला इन्होंने राजस्थान को? मरुकांतर। ये जो नाम वाला टॉपिक है ना, क्या नाम किसने दिया, एक क्वेश्चन पेपर में आपका छप जाएगा सीधा सीधा। फिर आप मत बोलना कि इतना आसान क्वेश्चन आया था और वो भी नहीं कर पाए। क्या घोट के पी जाना है नाम वाले को हर एग्जाम में, मान के चलना क्वेश्चन पक्का। तो मरु वाल्मीकि, मरु का वाल्मीकि। देखो मरुकांतर वाल्मीकि, कुछ बना वाल का, मरु वाला याद रखो, मरु वाला, मरुस्थल वाला, कवि वकी, कवि, ऐसे याद रखो, मरु वाला कवि वाल्मीकि। मरु वाला कवि कौन? वाल्मीकि, ठीक है। दूसरा नाम रखा गया ब्रह्मवर्त। क्या रखा गया? ब्रह्मवर्त।
ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नाम किसने दिया? ऋग्वेद में दिया गया है। ब्रह्मवर्त नाम कहाँ से मिला है हमको? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त बोला गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या बोला गया है? ब्रह्मवर्त। क्या बोला गया है? ब्रह्मवर्त। एक सेकेंड, ये हो गया, ब्रह्मवर्त बोला गया। तीसरा देखें यदि नाम, तो तीसरा जो नाम दिया गया वो दिया गया राजस्थाना द्वितीय। क्या नाम दिया गया है? राजस्थाना द्वितीय। क्या नाम रखा गया? राजस्थाना द्वितीय। अब ये जो राजस्थाना द्वितीय नाम दिया गया, ये किसने दिया? ये जो राजस्थाना द्वितीय नाम दिया गया, ये लिखा गया है बसंतगढ़। एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थाना द्वितीय, राजस्थान का नाम राजस्थाना द्वितीय किस में दिया गया? तो वो था बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थाना द्वितीय बोला गया। अब ये बसंतगढ़ शिलालेख क्या? ये एक शिलालेख है जो कि सिरोही के एक मंदिर में लिखा गया। कहाँ पे? सिरोही। कहाँ पे? ये सिरोही के एक मंदिर में लिखा गया। और इसको किसने? वरमताल ने दास प्रथा के ऊपर लिखा था। इस बसंतगढ़ शिलालेख को किस पे लिखा गया था? वरमलात ने लिखा था। वरमलात, जिनका नाम था वरमलात ने दास प्रथा के ऊपर लिखा था। दास प्रथा पर, दास प्रथा ये शिलालेख किसके ऊपर लिखा गया था? दास प्रथा के ऊपर लिखा गया था। ठीक है। और कब लिखा गया, ये भी तो पूछा जाता है, कब लिखा गया? तो वो लिखा गया, यदि विक्रम संवत के अनुसार देखें हम, तो 628, 682 विक्रम संवत, ऐसे लिखा जाता है। अब इनमें जो अंतर है ईस्वी और इसमें 57 साल का अंतर है ना। तो यदि ईस्वी के अनुसार देखें तो 625 ईस्वी। ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ें, कि सीधा सा पूछ लेता है। जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो कौन सी विक्रम संवत में लिखा गया? तो 682 में है। तो दोनों 600 ही, लेकिन इतना अंतर है। 682 विक्रम संवत में लिखा गया। यदि ईस्वी की बात करें तो 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया। सिरोही के मंदिर में है ये बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थान को राजस्थाना द्वितीय नाम दिया गया। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, किसने लिखा? वरमलात ने दास प्रथा पर ये बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया है। ठीक है। राजस्थान द्वितीय बसंत। ठीक है, ये हो गया। और ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में। चौथा यदि नाम देखें हम, तो चौथा नाम आता है राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। ठीक है, 3 नाम एक ही आदमी ने दिए हैं, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। लिख लेते हैं कि क्या नाम है? राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। सॉरी। दूसरा है रजवाड़ा। क्या है? रजवाड़ा। ठीक। तीसरा है रायथान। नाम तो थोड़ी, राजस्थान, राजस्थान आदित्य, रजवाड़ा, रायथान, ये सेम है। और जब एग्जाम में आएगा वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये तो 3 नाम एक जैसे, एक जगह याद रखना। राजस्थान भी, रजवाड़ा भी, रायथान भी। ठीक है। अब ये एक ही आदमी ने दिए हैं, वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिए, राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। कर्नल जेम्स टोड को क्या बोला जाता है? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी बोला जाता है। घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को बोला जाता है। ठीक है। यदि पूछा जाए, कर्नल जेम्स टोड जो है ना, वो इतिहास के क्या है? राजस्थान इतिहास के जनक भी हैं। राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड क्या है? राजस्थान इतिहास के जनक। इतिहास के जनक। ठीक है।
कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा बोला जाता है, और कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो राजस्थानी इतिहास के क्या हैं, जनक हैं। ठीक, यदि हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद्र। कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद्र। ठीक है, जैन यति ज्ञानचंद्र ये थे गुरु किसके? कर्नल जेम्स टोड के। तो ये बात होगी कर्नल जेम्स टोड से संबंधित। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान ये नाम दिए। कर्नल जेम्स टोड को क्या बोला जाता है? घोड़े वाले बाबा भी बोला जाता है। ये राजस्थान इतिहास के जनक भी हैं। सीधा क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। जनक जेम्स टोड। इनके गुरु का नाम है जैन यति ज्ञानचंद्र। ठीक है, होगी ना। अब देखो, ये जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, ये स्कॉटलैंड से थे। कहाँ से थे ये? स्कॉटलैंड। ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड का संबंध कहाँ से था? स्कॉटलैंड से। ठीक है, अब इनकी पुस्तक थी एक जिसमें ये राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान राजस्थान को नाम दिए गए। इनकी पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब आई? 1829 में आई। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पे एक सेकेंड उनकी बुक। कर्नल जेम्स टोड की क्या थी? बुक। यहाँ पे लिख लेते हैं। इनकी जो किताब आई थी, अब इनकी जो बुक थी ना, जिसका नाम था, ये आपके लिए लिख लिया है पहले से ही, है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसे मैं अभी लिखूंगी और फिर ज़्यादा टाइम होगा लगेगा इसमें, तो आपको तो ये याद ही करना है ना। आपके लिए कंटेंट ला दिया है, बस आप तो याद करिए इसको। आप अपने नोट्स भी बना लीजिए। देखो, जब तक कोई इंसान है ना खुद से नहीं लिखता ना, अपने हाथ से नहीं लिखोगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। कितनी भी आप किताबें ले आइए, ला के देख लीजिए ना, किताब आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे उनसे कुछ भी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, खुद से जो लिखोगे ना वो याद भी होता है जल्दी, और जब आपको पता भी होता है मैंने कहाँ पे क्या लिखा, अब मुझे क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, सब आपको याद होता है उसमें। तो आप है ना खुद से लिखिए एक बार स्टार्टिंग से। नोट्स के तरीके से ही तो पढ़ा रहे हैं हम, तो आप इसमें से नोट्स बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट्स की तो टेंशन ख़त्म हो गई। अब ये समझो, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिए। इनकी पुस्तक थी, किस पुस्तक में इन्होंने ये नाम दिए? जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये थी पुस्तक। कब आई थी ये? 1829 में ये बुक आई थी इनकी, कर्नल जेम्स टोड की। इसी बुक का नाम दूसरा था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो बुक आई थी ना, इसका हिंदी अनुवाद किया था GH ओझा ने। कब किया? 1908 में। ठीक, ये हो गई राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, जो कि राजस्थान के नाम दिए गए कर्नल जेम्स टोड द्वारा। आगे क्या नाम दिया गया? राजपुताना नाम। राजपुताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। कब? 1800 ईस्वी में। वो जो जॉर्ज थॉमस थे वो थे आयरलैंड के। कहाँ के थे? आयरलैंड के। अब सबसे पहले की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने दे दिया, लेकिन जो लिखित में राजपुताना जो नाम दिया था वो दिया था विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। अब ये जो विलियम फ्रैंकलिन थे ये कहाँ के थे? लंदन के। कहाँ के थे? लंदन के। इन्होंने ये जो नाम दिया ये कब दिया? 1805 में। अब हमें पता है लिखित नाम दिया तो बुक लिखी होगी। अब ये तो है नहीं इन्होंने नाम दे दिया और लिख दिया, एक ही दिन में बुक छप गई, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो टाइम लगा ना बुक लिखने में, इसलिए देखो ये 1800 में तो इन्होंने नाम रखा, 1805 में इनकी जो बुक आई जिसमें ये नाम दिया लिखित रूप में। इनकी बुक का नाम था, विलियम फ्रैंकलिन की बुक का क्या नाम था? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये था। अब इसका प्रकाशन किसने किया? इस मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस बुक का प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड
एलेजली ने इस बुक का प्रकाशन किया। सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि राजपूताना शब्द राजस्थान का नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने पहली बार। ठीक है, किस बुक की, किसकी बुक थी वो? विलियम फ्रैंकलिन की बुक थी। यदि बुक की लिखित रूप में बात करें तो नेक्स्ट नाम दिया राजस्थान। अब आ गया अपना अंतिम, राजस्थान नाम किसने दिया? अब राजस्थान नाम राजरूपक एक बुक थी वीरभान कवि की। राजरूपक बुक किसकी थी? वीरभान कवि की। वीरभान कवि ने अपनी पुस्तक राजरूपक में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। क्या नाम दिया? राजस्थान। दूसरी कहाँ पे मिलता है हमें इसका वर्णन? मुहणोत नैणसीरी ख्यात में। कहाँ पे मिलता है? मुहणोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान का नाम मिलता है। एक और मिलता है, एकीकरण जो हुआ था ना राजस्थान का, उसकी दूसरी चरण एंड छठे चरण में, 2 चरणों में, राजस्थान के एकीकरण के 2 चरणों में हमें ये राजस्थान नाम देखने को मिलेगा। एकीकरण का दूसरा चरण एक था, छठा चरण। दूसरे चरण में क्या बना? पूर्व राजस्थान बना, और छठे चरण में राजस्थान संघ नाम दिया गया। तो ये राजस्थान नाम देखने को मिला दूसरे चरण में, छठे चरण में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ताकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 फ़ायदेमंद है। ठीक है, लिख के ले लो, और तो क्या कहूँ, बस आप नोट्स बना लेना एक बार। आपके नोट्स बन गए, आपके रिटन हैंड आपके ही हाथों से बनेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे तो कितनी भी किताब ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमने सिर्फ पढ़ाई की बात की है। 1 घंटा हो गया क्लास को, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ाई की बात की है। ठीक है, इधर उधर की बातें, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।